बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर मेरे साथ हैं। चाहर साहब, विपक्ष जो है अभी पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ निकाल कर विजय चौक तक गए हैं। कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है, मोदी सरकार डेमोक्रेसी को कुचल रही है। डेमोक्रेसी के बचाने की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को ध्वस्त किया 1975 में, और एक बार नहीं अनेक बार किया। कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी घमंडिया गठबंधन को ये लग गया है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का अपमान करके, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करके, जो महामहिम राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उनका जो अपमान किया है, उपहास उड़ाया है, उनकी जो मिमिक्री की है, नकल की है, वो समझ गए कि वो गलती कर गए बहुत बड़ी। और देश का किसान आज सड़कों पर उतर रहा है। जिस बिरादरी से वो आते हैं, जाट बिरादरी से, उस बिरादरी को भी लगाया कि ये हमारे सीधे सीधे स्वाभिमान पर चोट की है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है विपक्षी दलों के कि वो बड़ी गलती कर गए, और उसका प्रायश्चित मुझे लग रहा है वो कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति एक पद है, संवैधानिक पद है, उसको आपने जाति और संगठन, किसान और जाति से जोड़ के छोटा कर दिया है आप लोगों ने। देखिए, उपराष्ट्रपति निश्चित रूप से संवैधानिक पद है। जिस वर्ग और वो समाज से आते हैं, उस वर्ग के लोगों ने आहत महसूस की है। किसान समाज आहत है, जाट समाज को लगा है कि भाई हमारे एक व्यक्ति जो देश की आजादी के बाद पहली बार कोई उपराष्ट्रपति बना, वो जानबूझ के उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी को हार की बौखलाहट है 3 राज्यों में, और उनको लगा है कि भाई उनको जाटों ने समर्थन नहीं दिया, किसान समाज ने समर्थन नहीं दिया। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति महोदय का इन लोगों ने अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ हैं। बघेल साहब, आज विपक्ष ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया और कहा कि लोकतंत्र की गला मोदी सरकार घोंट रही है, इसलिए उन्हें मजबूरन संसद छोड़कर सड़क पे आना है। विपक्ष की मुख्य पार्टी जिसे कांग्रेस कहते हैं, उनके मुंह से लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्द शोभायमान नहीं होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या इस देश में आपातकाल लगाकर संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजकर, DIR मीसा में जेल भेजकर लोकतंत्र की हत्या की थी और प्रेस की आज़ादी और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया था। धरना रैली प्रदर्शन पर संपूर्ण रूप से रोक लगी थी। चाणक्य चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियां हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधियां हो रही हैं। जब ये नीति विहीन, कार्यक्रम विहीन, नेतृत्व विहीन होते हैं गठबंधन, तो 3 राज्यों में उनको जैसे अभी मुंह के बल गिरना पड़ा है, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव में होना पड़ेगा। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, दूसरी बार समन केजरीवाल जी को भेजा गया है, लेकिन उन्होंने फिर से असमर्थता जताई है और कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपका जो नोटिस है वो गड़बड़ है। देखिए, इस देश में कोई व्यक्ति एक बड़े भ्रष्टाचार के केस में स्वयं ही अपने को सर्टिफिकेट दे दे कि मैं निर्दोष हूं, तो ये तो चलता नहीं। और तब जबकि आपके मिनिस्टर, नंबर 1 मिनिस्टर, नंबर 2 मिनिस्टर, आपके सबसे क्लोजेस्ट नेता, तीनों जेल में हैं और उनको कोर्ट बेल नहीं दे रही है, और उसी केस में आपकी लिप्तता पाई गई है, सबूत आए हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। ये आप क्या हो? आप कोर्ट हो? ये तो पहली बार हो रहा है कि आरोपी खुद अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की बात करे। तो ये देश में ये संविधान नहीं चलता। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जितना डिले कर रहे हैं, उतना ही अपने को अपराधी घोषित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बिल्कुल आज तक की जो राजनीति किया हूँ, साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति किया हूँ, करप्शन का कोई मामला ही नहीं है हमारे ऊपर। तो फिर उनके 3 लोग जेल में क्यों है और कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? यहाँ तो कोई पार्टी नहीं है, कोर्ट कोई पार्टी नहीं होती है। इस देश की न्याय व्यवस्था आप ही के 2 मंत्री और एक आपके पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद, तीनों को इसी केस में जेल में डाल चुकी है और बेल नहीं मिल रहा है। तो उस संबंध में आपकी लिप्तता पाई गई है और आपको बुलाना ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जितने नाम आप ले रहे हैं कि ये तमाम लोग अंदर हैं, ईडी ने और कोर्ट से बेल नहीं मिला, ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते, आप चूंकि राजनीतिक तौर पर उनसे डरते हैं, इसलिए उनको फिनिश करने के लिए इस तरह की साजिश भाजपा की सरकार रचती है। साजिश भाजपा, मान लो हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि साजिश कोई पार्टी रच सकती है, लेकिन क्या कोर्ट को भी आप राजनीतिक बोल रहे हैं? भारत की न्यायालय को आप राजनीतिक बोल रहे हैं? तो मैं समझता हूं अगर उन्होंने ये लाइन बोली है तो माननीय कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।